अस्सलाम वालेकुम। CS601 लास्ट टाइम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबके मैक्सिमम नंबर है और अल्लाह का शुक्र है। और इस दफ़ा आपने असाइनमेंट जमा करवानी है डॉक में ही। काफ़ी लोग वेटिंग में थे तो असाइनमेंट में कुछ ट्रिक्स थे, उसके लिए थोड़ी देर लगी। काइंडली असाइनमेंट्स को सही तरह समझ लें, फिर ही आपका फ़ायदा है। हैमिंग डिस्टेंस जो है वो एरर डिटेक्शन टेक्निक है और इसमें आपको नंबर ऑफ़ बिट्स टू बी करेक्टेड और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ये जो बिट्स होती हैं इसको S से शो करते हैं और इसको DMII से शो करते हैं। और लास्ट टाइम भी असाइनमेंट में कोशिश की थी करेक्शंस की जाए, तो ये जो है अगर हमने हैमिंग डिस्टेंस से फाइंड आउट करना हो करेक्टेड बिट्स, तो फिर वो हैमिंग डिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम जो इंक्रीज़ हो सकती है वो 1 होती है, 2 नहीं हो सकती। मतलब अगर ये 16 है तो +1 होगा, अगर 17 दिया हुआ है तो उसमें से -1 होगा। 1 का ही रोला है, 2 नहीं हो सकता। मैंने सुना भी है कि 2 क्यों नहीं हो सकता, तो लेकिन बस भूल गया हूँ फिर कि 2 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती हैमिंग डिस्टेंस की। और आपके स्लाइड में ये चीज़ दी हुई है DMIN, दिस इज़ फॉर हैमिंग डिस्टेंस के लिए है। अगर आपने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है करेक्टेड बिट्स से तो उसको S+1 कर देंगे, और आपके पास हैमिंग डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसमें से आप -1 करेंगे। तो आपने एक साइड पे +1 करना है और एक साइड पे -1 करना है। दिस इज़ दी रीज़न कि जो जिसकी वजह से ये है। अगर आपको 16 दिया हुआ था तो आपने इसमें +1 कर देना है। अगर हैमिंग डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें से आपने -1 कर देना है। 9 - 1 इट्स 8। 6 दिया हुआ है तो 6 + 1, तो इस साइड में +1 करना है। और इस साइड पे अगर कोई वैल्यू दी हुई है लाइक 17 आपको दी हुई थी तो 17 - 1 करेंगे तो ये आपके पास करेक्टेड 1 आ जाएगा। दिस इज़ the formula to find out the number of bits to be corrected and the minimum hamming distance. So kindly इस चीज़ को फोकस में रखें। ये फार्मूला मैं आपके सामने लिख दूँ DIM, और इसमें -1 करेंगे और हैमिंग डिस्टेंस को, और हमें करेक्टेड बिट्स मिल जाएंगी। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं DIM इज़ इक्वल टू S+1, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये इस तरह है कि आपको अगर करेक्टेड बिट्स दी हुई हैं तो S+1 करेंगे तो हैमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर हैमिंग डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसमें से आप -1 कर देंगे तो यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बिट्स टू बी करेक्टेड। थैंक यू। आगे चलते हैं। आगे है जी, हमने एक फार्मूला दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ इम्पैक्टेड बिट्स, कितनी बिट्स हमारी ख़राब हुई हैं, और वो बेस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के ऊपर। ड्यूरेशन नाइस कितनी देर है, अगर ये 2/100 होता तो इसका मतलब 2 बिट्स 100 में से, और अगर हमें दी हो कि डाटा रेट हमारा 2 KB है, अगर ये 1 होता तो 1000 हमारे पास होता, 1000। तो 1000 में से अगर हम फाइंड आउट करते कि हर 100 में से कितनी बिट्स ख़राब हैं तो 1 है, तो 1000 में से कितनी होंगी तो वो 10 होंगी। अगर ये 2 दिया हुआ है 2 KB, तो ये 2000 बिट्स हैं और हर 100 में से 1 बिट ख़राब है, सिंगल बिट एरर आ रहा है, इसका मतलब कुछ ये है। और अगर यहाँ पे लिखा होता 2, 3, 4, 5 तो फिर आपने उस लिहाज से उसको फाइंड आउट करना था। तो ये 1/100 का मतलब है कि 100 में से 1 बिट ख़राब है, और आपने टोटल कितनी बिट्स भेजी हैं 2 kbps, 2 KB 2000 बिट्स पर सेकेंड। सो फार्मूला बन गया बिट्स इम्पैक्टेड का data rate multiply by duration of noise, or you can find out the number of bits. 20 bits is the answer.
अब आप ख़ुद भी निकाल सकते हैं, कोई भी चेंज करके देख लें। 3 kbps होता 3000 बिट्स होती। ड्यूरेशन अगर आप इधर 2 करते तो इस तरह आपकी 60 बिट्स आ जाती। तो क्योंकि हर 3 बिट्स ख़राब होने लग गई हैं और हमने रेट भी बढ़ा दिया, तो मे भी 90 बिट्स होती। अगर 3 और 3 होता, 3 ऑफ 100 हो और 3000 बिट्स हों तो 90 बिट्स डैमेज हो जाएंगी। तो हमने हर 100 में से हमें बताया हुआ है। तो ये इसका फार्मूला है। दिस वन इज़ द करेक्टेड वन एंड यू कैन फाइंड आउट। नेक्स्ट वन, ये काफ़ी ट्रिकी वन है, लेकिन मैंने सबसे पहले हल यही किया था। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट तो बहुत ही आसान है। ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस की पहचान बहुत सिंपल है कि सारे एफ़ होंगे। मैक एड्रेस क्या होता है? फिज़िकल एड्रेस होता है, ये लैन कार्ड का एड्रेस होता है। आप मेरी बात पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, बस इसको देख के जी लिख लेंगे। काइंडली बात को समझ लें और फिर ही आपको समझ आएगी। ये जो चीज़ है सारी कहानी में A3, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं, दिस वन प्लेज द रोल टू फाइंड आउट इट इज़ यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट तो स्पेसिफिक है, FF जब भी ज़िंदगी में कभी आया तो आपको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट में काफ़ी लोचा है कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। A3 ये जब सेंड करते हैं ना तो पहले 3 जाता है। यूनिकास्ट में अगर हम सेंड करते हैं इसको, सेंडिंग टाइम पे 3 पहले जाएगा और A बाद में जाएगा। तो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो ये वाली है। और ये अगर ऑड होगी, इसके आखिरी बिट जो है वो 1 होगी। अगर उसकी हम बाइनरी जनरेट करें तो 3 की बाइनरी कुछ ये बनती है। अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली ठीक कर लीजिएगा, मुझे तो यही लग रही है 2 + 1 3। और ये जो लास्ट बिट अगर किसी की हम बाइनरी फाइंड आउट करें और उसकी लास्ट बिट 1 हो तो वो मल्टीकास्ट होता है और ऑड को भी सामने रखा जाता है। उसके बाद ये जो साहिब हैं 1C जो है, A जो होता है वो 10 होता है, B जो है वो 11 होता है और C जो है वो 12 होता है। 12 की बाइनरी 8 + 4 और आखिरी जो बिट्स हैं वो 0 हैं। तो 0 जिसके आखिर में आता है, ये वाला जो 0 है, ये हमें बताता है कि ये अगर एंड पे 0 हो, इसकी बाइनरी जनरेट करें और करनी भी किसकी है, इस साहिब की। तो इसकी ये 12 है, 12 की बाइनरी जनरेट की और एंड पे आया 0 जो हम भेज रहे हैं। तो ये यूनिकास्ट है, यही इसकी पहचान है। मैंने बहुत टाइम लगाया है इसके ऊपर। D3 है आखिर पे 3, इसको भी देख लें, इसकी बाइनरी भी वही आनी है 0011, तो आखिर पे 1 होगा। तो दिस वन इज़ द मल्टीकास्ट एंड लास्ट वन इज़ A4। 4 की बाइनरी क्या होती है जी? 4 की बाइनरी होती है 100, ये होती है इसकी बाइनरी। और लास्ट पे क्या आया है? लास्ट पे आया है 0। सो दिस वन इज़ अ यूनिकास्ट। आप मुझसे पूछेंगे सर ये बिट्स लिखनी है बीच में, मुझे थोड़ा नॉलेज ही है, मुझे ज़्यादा नहीं आता खुदारा। तो आप लोग ना लिखें बाइनरी साथ, नीचे कैलकुलेशंस कर दें। आपको वैसे टेबल भरने के लिए कहा है, आप पहला लिखें मल्टीकास्ट, फिर लिखें यूनिकास्ट, फिर लिखें ब्रॉडकास्ट, फिर लिखें मल्टीकास्ट, फिर लिखें यूनिकास्ट। लेकिन समझ लें खुदारा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको ये MCQ में भी अभी जो है वो जो इन लोगों ने CS 601 का क्विज़ दिया तो उनमें भी ये एक सवाल टुरया फिर रहा सी। सो आई होप सो you will enjoy this or see you soon in another assignment.